नमस्कार। तो जहांगीरपुरी हिंसा की जांच अब तेज हो गई है। अब तक हिंसा के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग करने का आरोपी सोनू उर्फ यूनुस गिरफ्तार हुआ है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रेम शर्मा जांच में शामिल हुए हैं। बजरंग दल वीएचपी के आयोजकों के खिलाफ सेक्शन 188 में केस दर्ज है। जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की 14 टीमें आज जुटी हुई हैं। आरोपियों की धरपकड़ के दौरान आज पथराव हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस आरएएफ तैनात है। इलाके में शोभा यात्रा के लिए पुलिस इजाजत नहीं थी, जो तीसरा शोभा यात्रा हुई। और जहांगीरपुरी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग है। उधर आपको बता दें कि आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों समुदायों से गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 8 पुराने दागी हैं। बिना किसी भेदभाव के होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया से माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। तो पहले सीधे हम इस कार्यक्रम में चलते हैं अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास। नीता, ताजा अपडेट जांच को लेकर क्या है इस मामले में? निधि, जो सोनू है उसे अरेस्ट कर लिया गया है, उसे जल्द यहाँ पर थाने लाया जाएगा। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो गई है। जो पहले 2 गिरफ्तारियां हुई थी, अंसार और असलम, अब ये सामने आ रहा है क्योंकि असलम को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई थी और बोला गया था कि वो माइनर है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट करके रिमांड भी उसकी ले ली थी, ये समझ के कि वो मेजर है। तो अब एक ये नई कंट्रोवर्सी जो है ये सामने आती हुई दिख रही है कि एक जो एक्यूज्ड पकड़ा गया है उनमें से वो मेजर है कि माइनर है उसे, क्योंकि अगर वो माइनर है तो उसे रिमांड पुलिस कस्टडी में इंटेरोगेशन के लिए नहीं, रिमांड होम, जुवेनाइल रिमांड होम भेजा जाएगा। बेशक ये एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई है। दूसरी जो आप बात कर रही थी, जो नया केस रजिस्टर हुआ है 188 आईपीसी में, ये एक बेलेबल केस होता है जिसमें आप जो मतलब एक दूसरा शख्स होता है कि आपने कानून का पालन नहीं किया, उसे बुलाते हैं जांच से जुड़ने के लिए। यही वजह है कि जो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ संगठन है उसमें से जो जुड़े हुए शख्स हैं उन्हें बुलाया गया है जांच में शामिल होने के लिए। तो जो 2 रुख का रवैया है वो दिल्ली पुलिस का साफ दिखाई पड़ रहा है। कर क्या रही है, क्या क्या रही है, यह सभी साफ नहीं हो पा रहा है। चलिए नीता, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में हिंसा के आपसी भाईचारा तोड़ने की एक साजिश है। आज ही एनडीटीवी पर कार्यक्रम में हमने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को बुलाया था। उन्होंने कहा कि हिंसा जानबूझकर की गई है। वे बोले, हमारी शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं और इनकी शोभा यात्रा में तलवारों और तमंचे वाले। सुनते हैं पहले उन्हें। आज दिल्ली वाले 2 तरीके के मॉडल देख पा रहे हैं धर्म के भी। एक हिंदू धर्म का पालन करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, जो शोभा यात्रा भी करते हैं और हनुमान चालीसा भी करते हैं और सुंदरकांड भी करते हैं और सब धर्म के लोग उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। एक इनका मॉडल है कि इनकी शोभा यात्रा के अंदर तलवार और तमंचे लेके नाबालिग लोगों को भेजा जाता है और झगड़े कराए जाते हैं। और इन लोगों को जो कर रहे हैं वो हमारे किसी धर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल। तो हमारे साथ आज यही समझने के लिए हमारे साथ विजय जौली, नेता बीजेपी, मौजूद हैं और जैस्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, यहां पर मौजूद हैं। विजय जी, मैं पहले आप ही से पूछूंगी। आपसे अभी ताजा खबर यही है कि गृह मंत्री ने कहा है पुलिस कमिश्नर से कि मामले से सख्ती से निपटें और पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिया है कि दोनों तरफ से जो आरोपी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी और होती हुई दिख भी रही है। सवाल लेकिन ये आ जाता है कि जब हम लोग शोभा यात्राएं निकालते हैं उसमें आपने अनुमति नहीं ली। ये खबर ये भी आ रही है कि जो तीसरी शोभा यात्रा थी उसकी अनुमति नहीं ली गई। ठीक है, आपने नहीं ली, लेकिन तलवार और तमंचे उसमें ले जाने का क्या औचित्य? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी के दंगे खेदजनक हैं, वे निंदनीय हैं और दुखद भी हैं और उत्तेजक भी हैं। और इन जहांगीरपुरी के दंगों के तार दिल्ली के 2020 के दंगों तथा सीएए और एनआरसी विरोध में शाहीन बाग के धरने से जुड़े हैं। क्या ये सच नहीं है? अभी जो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे, कितना झूठ बता रहे थे कि जब उनकी अपनी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में मुख्य आरोपी पाया गया। और आज भी मैं आपको एक
चित्र दिखाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। ये अंसार है, जहांगीरपुरी दंगों का साजिश करता व वो आरोपी पुलिस हिस्ट्री शीटर है, आम आदमी पार्टी की कैप लगाए हुए है, आम आदमी पार्टी का समर्थक है। तो हम क्यों नहीं माने कि जहांगीरपुरी के दंगों के अंदर आम आदमी पार्टी की साजिश है कि दिल्ली का माहौल खराब करो, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और हालांकि ठीक है विजय जौली जी, आपका आरोप पे हम जैस्मिन का जवाब लेते हैं, क्योंकि आज ही पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि भाई सोशल मीडिया की वो पर नजर रख रहे हैं और अफवाहें ना फैलाई जाएं, तो उस लिहाज से सतर्क हों। जैस्मिन, क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के इन आरोपों का? ये तो मुझे खुद मिला है सोशल मीडिया के ऊपर, जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। जैस्मिन को बोलने दीजिए। जी जैस्मिन। निधि जी, पहले हमें एक बात समझनी होगी कि भाजपा आज की तारीख में भारत की केवल एक पार्टी बन गई है जो केवल निहायती गुंडों और लफंगे उनमें रह गए हैं। अगर आप घटनाक्रम देखिए, पिछले 3 साल में जितनी भी गुंडागर्दी या दंगाई के किस्से होते हैं उसमें भाजपा का हाथ होता है। यहां तक भी नहीं, मुख्यमंत्री आवास पर हमला होता है, उप मुख्यमंत्री आवास पर हमला होता है, और जो हमलावर है यहाँ पे बैठे बैठे इनके नेता तो निंदा करते हैं, लेकिन फिर जाके इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको माला पहनाते हैं कि अरे आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने देश के और भाजपा के सारे युवा नेता उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे जाकर रस्तों में जाके दंगे करने चाहिए। तो आज ये बहुत ही एक दुखद चीज है कि भाजपा जो देश की सत्ताधारी पार्टी है उसको लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिक्र नहीं है। आपने जैसे कहा कि तमंचे और तलवारें से लेके कौन सी पुलिस, मुझे बताइए देश या दुनिया भर में कौन सी पुलिस ऐसा एक प्रोसेशन अलाउ करती है जिसमें तलवारें अलाउड? और दिल्ली पुलिस वहां पे खड़ी थी, उनके सामने ये सारा हुआ। मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली पुलिस खड़ी थी, उनके सामने बूम बैरियर, और मुख्यमंत्री का घर सुरक्षित नहीं बचा। तो मुझे बताइए देश में अब क्या रह गया है? इस नफरत की आंधी में जो भाजपा ने इस देश को झोंक दिया है, इसमें कुछ नहीं बचेगा। देश के लोगों को जागना पड़ेगा। और जो पुलिस वाले घायल हुए, देखिए जो पुलिस वाले घायल हुए वो एक बड़े आला अधिकारी नहीं थे, वो पुलिस वाले, ज्यादातर इस पे पुलिस वाले ही घायल हुए हैं, है ना। अब 9 में से 8 जो हैं पुलिस वाले ही घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि अगर बीजेपी आप पे आरोप लगाती है कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, क्या दिल्ली की जनता अब एमसीडी चुनावों से पहले इस तरह की ये दोनों पार्टियों का टकराव ऐसे होगा, असली मुद्दों पर नहीं होगा और इन्हीं मुद्दों पर होगा? निधि जी, ये तो जानती है ना भाजपा कि अगर असली मुद्दों पर डिस्कशन हो जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार के ऊपर अगर डिस्कशन हो जाए तो इनको एक वोट भी ना मिले, एक सीट भी ना जीते। ये चाहते ही हैं कि कुछ भी उलट पुलट फोटो दिखाएंगे। उनको पता है सारी जांच एजेंसी इनके साथ है। दिल्ली दंगे में कितनी मौतें हुई, क्या एक मौत के लिए भी कोई भी क्रिमिनल पकड़ा गया, उसको कन्विक्शन मिला? 2 साल हो चुके हैं। तो ये उल्टी सीधी तस्वीरें सोशल मीडिया में फैलाना इनकी खासियत है। मैं स्वागत करता हूं दिल्ली पुलिस इस पे एक निष्पक्ष जांच करे, लेकिन उनके हाथ क्यों बंधे जाते हैं? उनको ऊपर से ही कोई ये इशारा दिया होगा कि नहीं तलवारें अलाउ करो, तब जाके ऐसी घटनाएं घटी। और इसमें जो इस तरह की नीचे हिंसा के को, लोग हैं ठीक है, पुलिस अपना काम, अगर हम पुलिस पे बात अभी करें कि अगर पुलिस अपना काम कर रही है, आश्वासन दिया, उसे माने भी हम, लेकिन विजय जौली जी, क्योंकि आप दोनों राजनेता हैं, हम तो आपसे नेतागिरी की बात पूछेंगे कि क्या चुनाव इतने अहम हो जाते हैं कि इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया जाता है, जो सामाजिक समरसता है उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, उससे चुनावी फायदा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को? देखिए, मेरा यह मानना है कि असामाजिक तत्वों, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्ती से सख्ती पुलिस को और लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज को अख्तियार करनी चाहिए। विजय जी, तो फिर आप उनको माला क्यों पहनाते हैं? ऐसे असामाजिक तत्वों को सम्मान क्यों देते हैं? चौंकाने वाला। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप बीच में बोलेंगे, आप झूठ बोलते रहे। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष उनको बुला के जैस्मिन उनको बात बोलने दीजिए। विजय जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने का असामाजिक तत्व, तो आपका ये कहना है, मंशा है, जो इतने सारे लोग जो तलवारें या तमंचे चला रहे थे, दिखा रहे थे, लहरा रहे थे, वो असामाजिक तत्व थे? देखिए, वो जो, मैं ये मानने को बिल्कुल भी निधि जी तैयार नहीं हूं। हनुमान जयंती शोभा यात्रा के ऊपर पथराव और आगजनी की घटनाएं स्वयं हिंदुओं ने करवा ली होंगी,
क्या बताना चाहती है, क्या नैरेटिव एनडीटीवी बताना चाहता है देश के नागरिकों को? मुझे आम आदमी पार्टी के नेता बताएं। 2000 देखिए, आप हनुमान जी की बात, आप हनुमान जी को मत लेकर आइए ना इसमें। ये बात अपनी पूरी नहीं नहीं, आप हनुमान जी को मत लेकर आइए, आप हनुमान जी की बात मत करिए इसमें। आप ये बताइए, आप ये पार्टी का नेता नहीं है। अरे तो पत्थर जिसने मारा वो तो अरेस्ट हो गया ना। बताइए ना आप। अरे तो कांग्रेस तमंचा जिसके हाथ में था वो तो अरेस्ट हुआ कि नहीं? विजय जी, से आपके विजय जी, मेरा सादा सवाल था आपसे कि जिन लोगों के हाथ में तमंचे या तलवार हैं वो क्या असामाजिक तत्व हैं? आप मेरी बात का जवाब दीजिए पहले, मैं फिर आपकी बात का जवाब दूं। पहले तो मेरे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा बताएं। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी आपके लोग दिन दहाड़े दंगे फैलाते हैं, देश के कोने कोने में फैला रहे हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्या अंसार जो कल पकड़ा गया और जिसकी फोटो मैं बार बार दिखा रहा हूं उसने, अरे आप अपने गुंडों को पहले काबू में रखिए विजय जी। जिन लोगों ने सीएम की आवाज पर तोड़फोड़ करी थी, क्या आप उनको सजा दिलवाएंगे या आप उनका सम्मान करेंगे? ये क्या उदाहरण पेश करें आप देश के सामने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद आप जो दंगा फैलाते हैं उनका सम्मान करते हैं? क्या यही उदाहरण आपके पास है देश के लिए? यही आप युवा को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा काम कीजिए तब आप आगे बढ़ेंगे? अच्छा विजय जी नहीं समझ पा रहे। विजय जी मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने तो जैस्मिन को रोका भी था। विजय जी, मैंने तो जैस्मिन को रोका भी था कि आपको बात पूरी करने दें। आप गुस्सा ना हो, बात करने दें, लेकिन नहीं आप गुस्सा ना हो विजय जी। मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ, आप भी आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। बिल्कुल नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। आप भ्रमित हैं, आप भ्रमित हैं विजय जी। आप भ्रम में ना रहे। ये चलेगा नहीं, ये नैरेटिव एनडीटीवी का नहीं चलेगा। आप आए एनडीटीवी में और आप कह रहे हैं कि चलेगा नहीं। क्या नैरेटिव? अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी, आप ही बोल रहे हैं तब से। आना स्वाभाविक है निधि जी। विजय जी आप तब से लगातार बोल रहे हैं। आप आके अगर डांटना ही चाहते हैं तो आप डांटते रहिए, हम सुनते रहेंगे। लेकिन आप अपने जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। चलिए ठीक है। जैस्मिन मेरा सवाल ये है, जिन्होंने अगर आज एक गिरफ्तारी हुई भी है और भी जो लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं, ये संपूर्ण हिंदुत्व पर इनकी आवाज, हाँ आपने हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा है। आम आदमी पार्टी भी उसी राह पे है। दुख की बात यह है कि आप लोग जल की बात नहीं कर रहे, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, सड़कों की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे। आप दोनों दल शोभा यात्रा निकालने में ही व्यस्त हैं। राज्यों में जो चुनाव हुए, बहरहाल हमने सुना कि किस तरह से जो हमारे धार्मिक या हमारे ऐसे मसले होते हैं, राजनीतिक दल उनका फायदा उठाते हैं और जब इस तरह की हिंसा हो जाती है तो हम सबको ठेस पहुंचती है और समुदायों को किस तरह से बांटने की कोशिश होती है। गलतियां हुई हैं, पुलिस अपना काम करेगी। आज पुलिस की तरफ से आश्वासन आया, निष्पक्षता से करेगी, उसका बहुत स्वागत है और यही होना चाहिए। बहरहाल कुएं एक ऐप है, उसमें एक सवाल आता है। सवाल यह है, क्या अब पुलिस की इंटेलिजेंस इतनी कमजोर हो गई है कि सड़क पर चलता हुआ आदमी दंगे करा दे? बहरहाल इस पे आपको बता दें कुछ कमेंट्स भी आए हैं। अशोक कुमार मंडल लिखते हैं, दिल्ली में हिंसा आपसी भाईचारे को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश लग रही है। बहरहाल तो चर्चा में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन बने रहिए इस कार्यक्रम में। एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा है कि गिरफ्तारी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबूत के आधार पर ही कार्रवाई होगी। एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं।